हाँ, तो आगे अयोध्या जी क्या बताना चाहते हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को। राधा जी कह रही हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। अयोध्या सिंह जी राधा जी के द्वारा कहलाना चाहते हैं उस वायु को कि अगर रास्ते में जब तू जाएगी यहाँ से मथुरा के लिए श्री कृष्ण के पास मेरा संदेश लेकर, तो जब तुझे रास्ते में कोई ऐसी महिला नज़र आए जो लज्जाशील हो और रास्ते में चलने वाली हो, तो तू क्या करना, उसकी थकान को मिटा देना। और थोड़ी सी भी श्रमित वह, और वो अगर थोड़ी सी भी तुझे ऐसा लगे कि वो थकी हुई है, तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान मिटा देना। होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना, और उसके होठ जो मलिन हो गए हैं जो कार्य करने से, थकान से, और उसका मुख जो कमल रूपी जो उसका मुख है उसकी मलिनता यानी उसका जो थकान है उसको मिटा देना। जो पुष्पों के मधुर रस को साथ से आनंद बैठे, पाते हो वे भ्रमर भ्रमरी सौम्यता तो दिखाना। जो फूलों के रस पर, जो फूलों का रस का आनंद ले रहा हो, कौन, भंवर और भंवरी का जोड़ा, तो वहाँ पर थोड़ी सी सहजता दिखाना, मतलब अपनी तेज़ गति से उन्हें अलग अलग मत बिखेर देना, उन्हें साथ ही रहने देना। थोड़ा सा भी न कुसुम, मतलब जिस फूल पर वो बैठे हों वो तेरी गति से जरा सा भी हिल नहीं पाए, और न ही उद्विग्न होवे, और ना ही जो वो भंवरा और भंवरी का जो जोड़ा उस फूल के रस का आनंद ले रहे हैं, वहाँ पर अपनी आनंदमय क्रियाएं कर रहे हैं, तो उनको उद्विग्न मत होने देना। क्रीड़ा होवे न कलुषमयी, केली में न में होना बाधा, और उनकी जो प्रेम रूपी क्रीड़ा है वो मैली नहीं होनी चाहिए, और उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई किसी तरह का कोई क्लेश होना चाहिए। कालिंदी के पुलिन पर हो जो कहीं भी कढ़े तू, छूके नीला सलील उसका अंग उत्ताप खोना। अब राधा जी कह रही हैं कि जब तू कालिंदी के पुलिन पर यानी यमुना नदी के किनारे पर, क्या उस रास्ते से अगर तू कहीं भी कढ़े यानी वहाँ से जब तू गुजरे, तो उसका जो नीला जल है, जो यमुना नदी का जो नीला कलर, नीले रंग का जो जल है, उसको छूकर तू अपना जो है संताप मिटा लेना। यानी हवा जो है, वायु को वो कह रही हैं राधा जी उनका कि जब तू यहाँ से वहाँ तक जाएगी तो तू भी थक जाएगी, तो अपना जो संताप है, जो थकान है, उसे मिटा लेना। कैसे? यमुना नदी के किनारे पर उसके नीले जल को स्पर्श करके। जी चाहे तो कुछ समय वहाँ खेलना पंकजों से, और अगर तुम्हारा मन करे तो वहाँ जो पंकज है, वहाँ जो कमल के फूल खिले हुए हैं, उनके साथ तो कुछ समय खेल लेना। छोटी छोटी सुलहर उठा क्रीड़ितों को नचाना, और अपनी गति से तू उस यमुना नदी के जल में छोटी छोटी लहरें उठाना और उनके साथ खेलना और उनको नचाना, उन जल की लहरों को नचाना। प्यारे प्यारे तरु किसलय को कभी जो हिलाना, तो हो जाना मृदुल इतनी टूटने वह न पाए। मतलब राधा जी के हृदय इतना कोमल है, वो कह रही हैं कि जो प्यारे प्यारे पौधे हैं, जो पेड़ हैं, उनकी जो पत्तियां हैं, उनको अगर तू हिलाए, अगर वो तेरे स्पर्श से वो हिले, तो तू इतनी मृदुल यानी इतनी कोमल हो जाना, इतने अपने आप में मृदुता लेके आना कि वो बिल्कुल भी टूटने ना पाए, क्योंकि अगर तू तेज़ गति से बहेगी तो वो टूट जाएंगे। इसलिए तुझे धीरे धीरे सहजता से बहना है। शाखा पत्रों सहित जब तू केली में लग्न हो, तो जब तू शाखा के पत्र यानी पेड़ पत्रों में, तू पेड़ और पत्तों के साथ जब तू खेलने में मग्न होगी, तो क्या करना है, थोड़ा सा भी ना दुख पहुँचे। किसको? शावकों को, खगों के, यानी जो पक्षियों के बच्चे हैं, जो पेड़ के अंदर घोंसला बनाकर रहते हैं, पेड़ की पत्तियों पर, पेड़ की शाखाओं पर, टहनियों पर, तो उनको तेरी गति से जरा सा भी दुख या कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए।